सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे इरेडा में एक जबरदस्त एक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला है। इसके पीछे दो बड़ी खबरें आते हुए नजर आई है भाई, और उन्हीं दो खबरों के चलते स्टॉक आज हमें बिल्कुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पर हो, लेकिन स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर खबर क्या आई है अभी वो जानेंगे। इसके बाद इसके आगे के टारगेट कैसे हो सकते हैं। पीछे कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छे डिस्क्लोज किए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेशकों तो शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स हो सकते हैं। अभी इलेक्शन रिजल्ट से पहले 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स है, और उससे पहले स्टॉक कैसे क्या मोमेंटम हमें दिखा सकता है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कंपनी की तरफ से एक नोटिस मेंशन किया गया था। भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद ये खबर आते हुए नजर आई थी, और यहाँ पर कंपनी ने अपना रोड मैप बताया भी आगे का। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी नवरत्न का स्टेटस पा चुकी है। अब इनका जो लक्ष्य आगे का 2030 तक जो अभी महारत्न का स्टेटस अचीव करने का है। जो भी गवर्नमेंट की गाइडेंस है, जो भी अनुपालन है, उनका पालन करेगी कंपनी, और इन सबको देखते हुए जो अभी ये अचीव दी महारत्न स्टेटस, ठीक है, वो टारगेट लेके चल रही है इसको अचीव करने का। ठीक है, तो कैसे है कैसे नहीं, तो यहाँ पर देखोगे भी किस प्रकार से है ये आप लोग लोन बुक के बारे में। और यहाँ पर आपको जो ये डिस्बर्समेंट्स है वो देखने को मिलेगा भी, ठीक है, एनुअली। तो 38,200 करोड़ इसका 2025 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक 83,700 करोड़ की ऑर्डर बुक लोन बुक इनके ले जाने का इनका है। तो ये लक्ष्य आप लोग देखोगे जैसे जैसे आगे जाएगा बढ़ता रहेगा। 2030 तक 3,49,700 करोड़ के ऊपर 700 करोड़ के जो ऑर्डर जो इनकी लोन बुक है वो लगाने का लक्ष्य है। और एनुअल डिस्बर्समेंट से अगर देखा जाए तो 2030 तक ये 1,36,700 करोड़ का इनका लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से वो कंपनी है, वो अभी के टाइम से अगर देखा जाए 2030 के एंड तक जो है ना भी आप लोगों को ये महारत्न का स्टेटस लेते हुए नजर आ सकती है। तो ये खबरें हैं भाई, यह खबर भी बिल्कुल पॉजिटिव, और इसका भी असर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। और एक और बड़ी खबर है जिसके चलते स्टॉक आज एक्शन में आया, सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाल रही है इसके ऊपर वो न्यूज है। चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी CNBC आवाज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये न्यूज आते हुए नजर आई है, जहां पर इरेडा है और जो आयोनॉक्स इंडिया है को लेकर ये विदेश से आने वाली बड़ी खबर, और सोमवार को दिखेगा असर। तो आज इस खबर के कारण हमें ये असर देखने को मिल रहा है। तो क्या खबर आई है विदेश से, तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके बारे में डिटेल में। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट जो ना भी पब्लिश की गई है, जहां पर FTSE जून 2024 क्वार्टरली इंडेक्स के बारे में बताया गया। आपने पता होगा भी MSCI इंडेक्स है, FTSE इंडेक्स है, तो अब की बार किसके बारे में बताया गया, FTSE इंडेक्स के बारे में, जहां पर समीक्षा में कई बदलाव हो सकते हैं। JSW इंफ्रा की एंट्री आ सकती है इसके अंदर, और अगर ऐसा हुआ तो 3.87 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो अभी इसके अंदर आने की संभावना। उसके बाद इसके अलावा होनाजा है उसमें आप लोग 72 लाख अमेरिकी डॉलर, हैप्पी फॉर्जिंग्स में आप लोग देखोगे 31 लाख डॉलर, और सैलो वर्ल्ड में आप लोग देखोगे 64 लाख डॉलर। इन आयोनॉक्स इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एंट्री हो सकती है, और 69 जो लाख डॉलर है वो आते हुए नजर आएंगे। और इरेडा सबसे ज्यादा लगभग 5.72 करोड़ अमेरिकी डॉलर की खरीदारी हो सकती है, और वही टाटा टेक की अगर बात हो 3.47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की। तो यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ये न्यूज आई है कि भी 5 करोड़ 72 लाख अमेरिकी डॉलर की जो भी यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, और ये FTSE इंडेक्स में शामिल हो सकता है। जैसे न्यूज आई है उसके बाद स्टॉक में दिखे अभी एक्शन। ठीक है, तो समझ में आया भी क्यों तेजी बनी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसके चार्ट। जैसा कि आप लोग चार्ट की अगर बात हो तो एक जबरदस्त एक्शन में स्टॉक हमें दिखाई दिया। अभी पीछे स्टॉक में नॉन स्टॉप करेक्शन बनी थी 215 रुपए के आसपास से, और नीचे में आ गया था अभी लगभग 120-25 के आसपास आ गया था यहाँ पर। ठीक है, आया था ना 120-25 के आसपास यहाँ पर देखोगे। और वहां से जो रिकवरी आई है, ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था इस लेवल के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर से। और उसके बाद जो स्टॉक है वो नीचे के ट्रेंड को फॉलो किया इसने, वो तो कर ही रहा है भाई। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे एक नीचे से जो अभी इसमें अप ट्रेंड बना हुआ, इसे तो फॉलो कर ही रही है, और अभी टाइम इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा है। और यहाँ से जो स्टॉक है एक जबरदस्त एक्शन में है, और 185 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया है, सस्टेन किया, आज 194 पर पहुंचा हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इस प्राइस रेंज से, वो रहेगा अभी 215 का, या 215.85 से, और नीचे में सपोर्ट रहेगा 185 का। सेकंड सपोर्ट है 174, 165 एंड 156। ये 3 सपोर्ट नीचे में और है 185 के अलावा। तो ये सपोर्ट्स अभी इन सपोर्ट
जो भी सपोर्ट आपको नीचे में देखने को मिला, अभी इन सपोर्ट को जो अभी स्ट्रांगली लेके चलना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो उनके लिए भी जाहिर सी बात है 185, और जो चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के बिजनेस को फॉलो करते रहिए, बिजनेस में आगे आपको ग्रो देखने को मिल रही है तो भाई बैठे रहो। और नीचे में स्टॉक आए 10-15% 20%, तो वो बड़ा मौका होगा, ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।